हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कल से क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपनी क्लासेस में किन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जो मैं बताऊंगा ईमानदारी से उसको फॉलो करके उतना पढ़ लेना, सिलेक्शन आपके जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और एक तरीके से मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि उन टॉपिक्स पे ध्यान देके आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलने वाला है और सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आपका आसान होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा लेके आया है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2021 के लिए सफलता कोर्स। इस कोर्स का प्राइस दोस्तों 99 रुपये आपके लिए रखा गया है। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम, साथ ही साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंप्लीट आपको उसमें हिंदी के लिए नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट बेसिक से आपको मैथ के नोट्स मिलेंगे। यूपीएसआई में जितनी भी मैथ आती है कंप्लीट आपको मैथ मिलेगी, यहाँ तक कि क्रमचय संचय जैसे टॉपिक भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। संपूर्ण दोस्तों मूल विधि आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें आपकी कंप्लीट आईपीसी रहने वाली हैं। साथ ही साथ यूपीएसआई के आपके 38 जो पेपर अभी तक हुए हैं उनके सभी के मूल विधि के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जितने भी एक्ट हैं आपके, ठीक है, लगभग 14-15 आपके एक्ट हैं, तो उनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपके लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता है यूपीएसआई एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूपीजी के आपकी बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पे नोट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी स्टैटिक जी के रहती है उसके भी आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। यानी कि आपको ये 5 PDF सिर्फ प्रोवाइड की जाएंगी 99 रुपये में, और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में ये सभी PDFs। ठीक है, तो जो लोग इन PDFs को लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, दोनों जगह से आप इन PDFs को बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यूपीएसआई एग्ज़ाम कि आपकी एग्ज़ाम डेट कौन सी एक्सपेक्टेड है, कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो दोस्तों अभी मई चल रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है यूपीएसआई एग्ज़ाम की नवंबर से बाद की ही। नवंबर से पहले कोई भी चांस यहाँ पे नहीं बन रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम हो पाएगा सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा पैंडेमिक भी चल रहा है। और आपको पता होगा यूपी में लगभग 6 महीने तो आपको टाइम मिलता ही है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी 30 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म के लिए, ठीक है, तो 30 मई तक तो फॉर्म ही डलेंगे आपके। उसके बाद आपके पास 5 से 6 महीने हैं आपकी प्रिपरेशन को करने के लिए। तो नवंबर से पहले तो देखो एग्ज़ाम होगा नहीं, नवंबर के बाद ही जा सकता है, नवंबर या फिर दिसंबर में, ठीक है। तो नवंबर यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट नवंबर में है। सिलेबस भी एक बार थोड़ा देख लो, सिलेबस क्या है आपका। हिंदी इसमें दोस्तों पूछी जाती है, 40 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। गणित इसमें पूछी जाती है जिसके 40 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग इसमें पूछी जाती है, 40 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहते हैं। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के आपके टोटल 40 यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 160 यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रत्येक जो प्रश्न आपका रहता है ये 2.5 नंबर का यहाँ पे रहता है, यानी कि 2.5 नंबर का एक प्रश्न रहता है। तो टोटल 400 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपकी कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी कोई भी यहाँ पे नहीं रखी गई है। चलिए अब दोस्तों, ये जो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही रहने वाला है। सिलेक्शन जब बच्चों का होगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, आप देखना यही वो सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आपके सिलेक्शन को इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। मूल विधि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन आपकी मूल विधि के यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें 3 से 4 प्रश्न आपके रहते हैं आईपीसी के, आपके 3 से 4 प्रश्न आपके एक्ट से पूछे जाते हैं और 1 प्रश्न अन्य से यहाँ पे पूछा जाता है। तो मूल विधि के दोस्तों 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। संविधान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 16 से 17 प्रश्न आपके संविधान के यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो पिछले दोस्तों पेपर हुए हैं उनमें देखा गया है कि 24 से लेके, ठीक है, 24 से लेके 28 क्वेश्चन तक आपके सिर्फ मूल विधि और संविधान दोनों के मिला के ही यहाँ पे पूछे गए हैं। बाकी आपके
16 से लेके 12 से लेके 16 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। इस सामान्य ज्ञान में आपका करंट अफेयर भी रहता है, यूपी जी के भी रहता है, स्टैटिक जी के भी रहता है, और बाकी के जो अन्य आपके क्वेश्चन रहते हैं वो भी इसमें ही रहता है। तो ये जो आपका मूल विधि और संविधान वाला पार्ट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही आपके लिए आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी टॉपिक्स हैं आपके हिंदी, आपका गणित, आपका रीजनिंग, मैक्सिमम बच्चे इनको कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी एग्ज़ाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग UPSSC के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हिंदी तो वो लोग रटे रहते हैं बिल्कुल, और NTPC का भी पेपर हुआ था, तो मैथ रीजनिंग ज़्यादातर बच्चों की यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ होगी। तो सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है वो है मूल विधि संविधान वाले टॉपिक पे। इसमें एक और बात है कि दोस्तों जो आपका पेपर रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, तो इसमें 35% आपको बिल्कुल अनिवार्य है क्वेश्चन सही करना। यानी कि लगभग हम लोग 14 प्रश्न मान लेते हैं कि 40 में से 14 प्रश्न तो आपको हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में, मूल विधि, संविधान, इन सब में मिला के करना है, ठीक है। आपको हिंदी में 40 में से 14 बिल्कुल सही उत्तर करना होगा, गणित में 40 में से 14 करने होंगे, रीजनिंग में 40 में से 14, और इस वाले पार्ट में भी 40 में से 14 प्रश्न तो आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आगे बात बढ़ेगी आपकी, ठीक है। साथ ही साथ ओवरऑल जो आपका 400 नंबर का पेपर है, इसमें से 200 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, इसके बाद ही आपकी कट ऑफ बनेगी। मान लीजिए अगर इनमें आपके 40 में से इसमें आपके 30 आए, इसमें मान लीजिए 40 में से आपके 35 आए, इसमें 40 में से 30 आए, और इसमें 40 में से अगर 13 भी आ गए ना, तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको सभी टॉपिक्स पे ध्यान देना है, स्पेशली इस वाले पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे लिखाई है, मूल विधि के 8 से 9 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, 16 और 17 प्रश्न आपके संविधान के, और सामान्य ज्ञान के 13 से 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको ये बता ही दिया है। क्लासेस के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें तो कल से ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं आपकी UPSI एग्ज़ाम 2021 के लिए। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो UPSI के अभी तक जो 38 पेपर हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के, उनके सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों को हम लोग दोस्तों यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाएंगे 38 पेपर, उसके बाद हम लोग मूल विधि को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो आपको ये नोट्स, पेड नोट्स मिल रहे हैं ना, यही आपको कराए जाएंगे, ठीक है, क्लासेस के माध्यम से। और जो लोग इन नोट्स को लेना चाहें, इसकी PDF को लेना चाहें, डायरेक्ट आप इन सभी नोट्स को 99 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया, व्हाट्सअप या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपके लिए लिंक दी गई है हमारे PDF स्टोर की, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस के 38 जो पेपर्स हैं इनके सभी क्वेश्चंस को करेंगे। उसके जस्ट बाद मूल विधि हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपके कंप्लीट IPC रहेगा। दोस्तों IPC में 511 धाराएं हैं, लेकिन 511 धाराओं को आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से मुश्किल से 200-250 धाराएं हैं जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं हर बार। तो इन सभी 200-250 धाराओं को हम लोग पढ़ेंगे। CRPC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एक्ट जो आपके 14 से 15 एक्ट हैं, ठीक है, यातायात अधिनियम हो गया, वन संरक्षण अधिनियम हो गया, महिला बाल सुधार अधिनियम, जितने भी अधिनियम है, बाल संरक्षण अधिनियम, इनको हम लोग पढ़ेंगे। और इन सभी को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही हम लोग कवर पूरे करेंगे, ठीक है। तो मूल विधि आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो आपके 8 प्रश्न मूल विधि से आने हैं, 8 में से 7 आप इसमें से ही देख लोगे जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे, तो ठीक है। संविधान के बारे में बात करें दोस्तों, तो बेसिक से संविधान पढ़ेंगे। संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हिंदी के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंप्लीट हिंदी को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य को पूरा पढ़ेंगे। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हिंदी की हम लोग करेंगे। क्लियर? तो ये पूरी स्ट्रेटजी हम लोगों की अभी रहने वाली है। क्लासेस मैंने आपको बता दी कि फ़िलहाल हम लोग क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे, बाकी बाद में हम लोग करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे अपने UPSI एग्ज़ाम के लिए। और जो आपको ये नोट्स बाद में पढ़ाए जाएंगे ना, आप इनकी ही स्पेन PDFs को ले सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। आपको जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके इसका डेमो भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं। 99 रुपीज़ ज़्यादा नहीं रहते हैं, अगर आपको हेल्प होती है आपकी प्रिपरेशन करने में,
ठीक है। तो सभी लोग इन नोट्स को ज़रूर ले लें, बेहतरीन तरीके से आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, ग्रोथ रुक सी गई है, कुछ दिनों से मैं भी वीडियो नहीं डाल रहा था चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका मूल विधि संविधान वाला पार्ट रहने वाला है, तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल से। हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन की सीरीज़ को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।